स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बुलडोजर इन दिनों भारत में राजनीति का नया प्रतीक चिन्ह बनकर उभरा है। इस बुलडोजर की चर्चा पिछले एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा और 15 दिन पहले तो बहुत अधिक चल रही है, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाएं तो आप ये पाएंगे कि बुलडोजर का जनक तो उत्तर प्रदेश है और यूपी की राजनीति से ही बुलडोजर का जन्म हुआ और अब पूरे देश भर में छा गया। यानी उत्तर प्रदेश पर बुलडोजर का पेटेंट है पॉलिटिकली। इस बुलडोजर ने दिल्ली में जो कुछ भी किया पूरा देश में वो एक विमर्श का मुद्दा बन गया, एक बहस का विषय बन गया। इस बहस में दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच एक बड़े टकराव का भी मुद्दा बनता जा रहा है। क्या वाकई में बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है या फिर विकास का प्रतीक है? क्या बुलडोजर के जरिए जो कुछ भी हो रहा है वो नियम सम्मत, विधि सम्मत है या फिर बुलडोजर के जरिए किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? आज हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकला हुआ बुलडोजर मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए अब दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली में कहर ढा रहा है। कहर इस तरह से ढा रहा है कि भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर को इसे संज्ञान में लेना पड़ा, कड़े आदेश जारी करने पड़े और बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। बुलडोजर पर तकनीकी रूप से ब्रेक तो जरूर लग गया, लेकिन ये एक बड़े राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बन गया। राजनीतिक विमर्श इस उद्देश्य से कि इसका इस्तेमाल क्या सही उद्देश्य के तहत किया जा रहा है या फिर इसका उद्देश्य कुछ और बड़ा है या फिर इस मसले को लेकर कुछ और गंभीर किस्म की सियासत की जा रही है। आखिर हो क्या रहा है? हमें इन विषयों पर बात करनी चाहिए और खुलकर इस मुद्दे को रखना भी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस प्रकार की दलीलें प्रस्तुत की गई उससे मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जबकि पिटिशनर्स के वकील ये दावा करते रहे और एविडेंस के साथ आए कि एक खास समुदाय के लोगों को चिन्हित करके उनके मकान, दुकान, उनके प्रतिष्ठान, उनके ठेले, उनकी गुमटियां, उनकी झोपड़ियां तोड़ दी गई। क्या वाकई में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद ये अतिक्रमण की ड्राइव किसी खास मकसद से चलाई गई या फिर ये एक रूटीन इंक्रोचमेंट ड्राइव थी? फिलहाल तो इस पर ब्रेक लग गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से इस मसले को लेकर पूरी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। अधिकांश जगहों पर आप इसकी चर्चा सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष को लिए उस पर कसूरवार ठहराना चाहिए। जिस प्रकार का वातावरण देश भर में बन रहा है उस पर एक नहीं दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं और तीसरी स्टेक होल्डर इसमें गवर्नमेंट है, राज्य और केंद्र की सरकारें भी। भारत को इस वक्त शांति और समृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक हालात हमारे ऐसे हैं और दुनिया भर में ऐसे हैं कि हमें थोड़ा सा भी जोखिम हमें बहुत गहरे नुकसान और अंधकार में भेज सकता है। हमारे सामने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे साउथ एशिया के देश इसका उदाहरण है कि उन देशों की अर्थव्यवस्था कहाँ पर खड़ी है। हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, हमारा भी अपना एक आर्थिक आकार है। क्या इस तरह के मसलों से लोगों के मन में जिस प्रकार से काम धंधे प्रभावित होते हैं, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जैसा वातावरण बनता है, क्या ये उद्योग धंधों के लिए, कामकाज के लिए, किसी सभ्य समाज के लिए ठीक है या फिर नहीं ठीक है? क्योंकि जिस तरह की इस तरह के बुलडोजर की आंच हो या दंगों की आंच हो, इससे सरकारें प्रभावित नहीं होती बहनों भाइयों। राजनीतिक दलों का नफा नुकसान तो बात की बात है, सबसे बड़ा डैमेज होता है तो सोशल फैब्रिक को होता है। जो समाज में रह रहे विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब और अलग अलग विचारधाराओं, पूजा पद्धतियों की उपासना करने वाले लोग हैं, उनका नुकसान होता है। क्योंकि जब कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्य होते हैं तो समाज उसे खुले मन से स्वीकारता है और जब नहीं होता है तब उसका प्रतिकार होता है। अब जैसे इस मामले में भी प्रतिकार शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मसले सामने निकल कर आए जिनसे ये लग रहा है कि क्या धर्म का चश्मा पहनकर बुलडोजर चला या फिर यह बुलडोजर सही उद्देश्य के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया। मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है तो उसकी वजह से उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। दोनों पक्षों का कहना है कि हमारे पास नोटिस जारी किए थे हमने, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे थे, जबकि पिटिशनर्स का कहना है कि नहीं, हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं आया।
कि बिना नोटिस बिना किसी उसके आपने सीधे जो है लोगों का घर तोड़ दिया, लोगों की झोपड़ी तोड़ दी, लोगों के बरामदे तोड़ दिए। ये बहुत शर्मनाक है। बदले की भावना से अगर कहीं बुलडोजर किसी के घर पे चला दिया जाता है, कोई छोटी छोटी बातों पर चला दिया जाता है, तो वो नहीं चलाना चाहिए। रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि लगातार नोटिस दी जा रही है लीगल इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन वो नहीं पालन हुआ, तो अब जा कर के इसको एक कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई, इसके पीछे के राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक मायने, राजनीतिक मकसद, किसका नफ़ा, किसका नुकसान और पॉलिटिकली कौन किसको क्या अचीव कर रहा है, हम इन विषयों पर आज खुलकर और विस्तार से बहनों भाइयों चर्चा करने वाले हैं। राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी से एडवोकेट भी हैं। असीम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और महंत राजू दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, एआईसीसी के प्रवक्ता हैं। और फ़खरुल हसन समाजवादी पार्टी से हैं। नरेश बलियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।